Hello everyone, myself केकी देशमुख. वेलकम टू क्रेजी फॉर मैथ्स. सो गाइज आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करने वाले हैं. हमने हमारे लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व की थी. मैं मोस्टली किसी भी एक्सरसाइज को जब सॉल्व करवाती हूँ या किसी भी एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करना है ये बताती हूँ. सो वो एक्सरसाइज जिस टॉपिक पे बेस्ड है, जिस कंसेप्ट पे बेस्ड है, वो कंसेप्ट मैं समझाती हूँ पहले एक वीडियो में एंड देन मैं एक्सरसाइज देती हूँ. बट दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस बिकॉज ये एक्सरसाइज जो है 3.3 दिस इज़ बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है. मैं जो वीकेंड स्पेशल की वीडियोस अपलोड करती हूँ, सो ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके उस वीडियो में जाके एंड देन सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है. सो आप वो वीडियो देख सकते हैं एंड देन इस वीडियो पे वापस आइए इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड देन यू कैन गो थ्रू दिस वीडियो. तब आपको समझेगा, आप इस वीडियो और उस वीडियो को आराम से कनेक्ट कर पाएंगे. ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दोज बेसिक क्वेश्चंस बिकॉज मैंने वो वीडियो में ऑलरेडी कवर अप किए हैं. बट टुडे वी आर गोइंग टू कवर 2 वर्ड प्रॉब्लम्स. एक वर्ड प्रॉब्लम हम थोड़ी सिंपल लेंगे एंड दूसरी वर्ड प्रॉब्लम हम थोड़ी डिफिकल्ट लेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आवर फर्स्ट word problem is the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees. Find them. सो बेसिकली हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स. मतलब इसमें बेसिकली एक लार्जर नंबर दिया है और एक स्मॉलर नंबर दिया है और दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं. सो अगर कोई भी दो एंगल्स या कोई भी दो वेरिएबल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, कोई भी दो एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, सो उनका सम कितना होता है 180. सो हम x को लार्जर नंबर कंसिडर कर लेते हैं. सो लेट लार्जर नंबर बी x एंड लेट स्मॉलर नंबर बी y. ओके, y. ओके, सो अब हमारी इक्वेशंस बनाएंगे हम. 2 इक्वेशंस बनेगी. तो बोला है सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 180. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई. Now second equation will be the larger of 2 supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees. मतलब दोनों नंबर्स में से जो भी लार्जर नंबर है वो स्मॉलर नंबर से 18 डिग्रीज ज़्यादा है. तो हमारा लार्जर नंबर हमने क्या कंसिडर किया है, x. सो x विल बी इक्वल टू y प्लस 18. ओके, आई होप आपको ये समझा होगा कि ये दोनों इक्वेशंस कैसे बनी. सो अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं. सो ये रही हमारी दोनों इक्वेशंस. सो बेसिकली जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसमें हम सेकंड इक्वेशन पुट करेंगे. तो हम क्या लिखेंगे, पुट, बिकॉज ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है. सो इसमें हमें एक वेरिएबल की वैल्यू, मतलब एक वेरिएबल लेफ्ट साइड पे LHS में रहेगा इक्वल टू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में उस वेरिएबल की वैल्यू हमें निकालनी होती है. सो हमारी सेकंड इक्वेशन ऑलरेडी वैसे ही रेडी है. सो x इक्वल टू वाई प्लस 18. सो हमने एक वेरिएबल जो हमारा x है उसे y के टर्म्स में प्लस कॉन्स्टेंट के टर्म्स में हमने लिखा हुआ है. सो हम वो सेकेंड इक्वेशन जो उसमें जो x की वैल्यू है वो x की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे. सो पुट सेकेंड इन फर्स्ट. ओके, सो अगर हम सेकेंड वाली इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे सो हमारे x की वैल्यू क्या है, y प्लस 18. x की जगह y प्लस 18 आ जाएगा. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से. ओके, y प्लस 18 प्लस y वैसा का वैसा रहेगा इक्वल टू 180. सो अब y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180 हो गया. हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180. मैं थोड़ा स्क्रॉल करती हूँ ऊपर. ओके, तो अब क्या होगा, y प्लस वाई विल बी इक्वल टू 2y. सो 2y प्लस 18 इक्वल टू 180. 18 को हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे. सो 180 माइनस 18. सो 180 माइनस 18 विल बी इक्वल टू 162. सो मैं और थोड़ा स्क्रॉल करती हूँ ऊपर. सो 2y इक्वल टू 180 माइनस 18. सो 180 माइनस 18 इज़ 162. सो y इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाई 2. सो मैं यहाँ से 2 रब करके
और यहाँ पे 2 लिख देती हूँ, 162/2 विच इज़ इक्वल टू 81। ये कैसे आया? 2 8s are 16, 2 1s are 2। ओके, सो y इक्वल टू 81। सो हमारा जो स्मॉलर नंबर है वो क्या आ गया? 81। नाउ अब हमारा x क्या होगा? तो हमारे पास जो x था वो क्या था? हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी, अब ये जो वैल्यू है हमारी, ये हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। सो x इक्वल टू y प्लस 18, सो विच इज़ इक्वल्स टू 81, विच इज़ वैल्यू ऑफ y प्लस 18। सो 81 प्लस 18 इज इक्वल टू 99। सो हमारे x की वैल्यू आ गई 99 एंड y की वैल्यू आ गई 81। तो हमें हमारे दोनों जो हैं नंबर्स, दोनों जो एंगल्स हैं वो हमारे दोनों एंगल्स हमें मिल गए। सो गाइज नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम। सो गाइज जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। सो बेसिकली क्या बोला है, एक जो सिटी है उसमें एक टैक्सी है जो ट्रैवलिंग के लिए चार्ज करती है। सो आपको कितना भी किलोमीटर या आपको कितना भी डिस्टेंस कवर अप करना हो तो उनका एक फिक्स्ड चार्ज है, वो चार्ज वो लगाते हैं, प्लस जो डिस्टेंस आप कवर अप करने वाले हैं उस टैक्सी के थ्रू उसका भी चार्ज आप लगाते हैं। ओके, सो एक काम करते हैं, हम जो फिक्स चार्ज है उसको एक वेरिएबल कंसिडर करते हैं विच इज़ x। ओके, सो वो हमारा जो फिक्स चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? x रुपीज़। ओके, और जो हमारा चार्ज हो जाएगा डिस्टेंस कवर अप करने के लिए, लेट इट बी y। ओके, ये हमने दोनों कंसिडर किया। अब क्या बोला है? फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹105। सो मैं एक काम करती हूँ, इसको थोड़ा जूम आउट करती हूँ, या एंड देन वील राइट द इक्वेशन। ओके, सो हमारा जो फिक्स्ड चार्ज था वो हमने क्या कंसिडर किया? x, और जो हमारा वेरिएबल चार्ज है लाइक डिस्टेंस के बेसिस पे जो है वो हमने क्या कंसिडर किया? y। अब हम इक्वेशंस लिखते हैं। सो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी? क्या बोला है हमें? फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹105। तो हमें जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो क्या है? 10 किलोमीटर। सो जो हमारा टोटल चार्ज हो रहा है 10 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए, दैट इज़ 105। तो उस 105 के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारा फिक्स चार्ज है प्लस जो हमारा 10 किलोमीटर का चार्ज है, तो अगर हमारा 1 किलोमीटर का चार्ज हमने y कंसिडर किया है तो हमारा 10 किलोमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा? 10y विच इज़ इक्वल टू 105 रुपीज़। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। दिस इज़ आ फर्स्ट इक्वेशन। अब जो हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी वो क्या होगी? हमें क्या बोला है आगे? एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹155। सो अगेन जो हमारा फिक्स चार्ज है प्लस 15 किलोमीटर का चार्ज क्या हो जाएगा? 15y, इट इज़ इक्वल टू 155। दिस इज़ 5। ओके, सो दिस इज आर सेकेंड इक्वेशन। अब क्या बोला है? व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। सो बेसिकली हमें x जो हमारा फिक्स चार्ज है उसकी वैल्यू और जो हमारी पर किलोमीटर की वैल्यू है x एंड y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और क्या पूछा है आगे? हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो अगर हमें x एंड y की वैल्यू मिल जाएगी तो जैसे हमने इक्वेशंस फॉर्म किए वैसे ही हम 25 किलोमीटर के लिए इक्वेशन फॉर्म करेंगे एंड देन उसकी वैल्यू x एंड y की वैल्यू उसमें पुट करेंगे एंड देन उसका चार्ज हम 25 किलोमीटर के लिए जो ट्रैवलिंग के लिए है वो हम निकालेंगे। सो अब हम क्या करते हैं? हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। सो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल रब दिस एंटायर थिंग एंड आई विल जस्ट write these equations again. So these are the two equations we have. X plus 10y equal to 105 and x plus 15y is equals to 155. Okay, now what we will do, हम second equation में से या फिर फर्स्ट इक्वेशन में से हम x की वैल्यू निकालेंगे एंड सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। सो व्हाट इट विल बिकम, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? x इक्वल टू, हम 10y को राइट साइड शिफ्ट करेंगे, सो इट विल बी 105 माइनस 10y और वो हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? हम x की वैल्यू वहाँ पुट करेंगे तो इट विल बी 105 माइनस 10y प्लस 15y
इक्वल टू 155. ओके, तो मैं ये थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर देती हूँ. सो हमारे पास ये हमारी इक्वेशन है. तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे. सो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो व्हाट इट विल बी 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 150. मैं इसको नीचे लिखती हूँ, इक्वल टू 155. ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे. हम क्या करेंगे, 105 जो है उसको राइट साइड शिफ्ट कर देंगे एंड जो माइनस 10y प्लस 15y है वो क्या बन जाएगा. तो आई रब दिस इक्वेशन और आई स्क्रॉल. सो वेट, या, सो माइनस 10y प्लस 15y, what it will become 5y and 105 right side shift होगा. So 155 minus 105 will be 5 minus 5 0, 5 minus 0 5, yeah, it will be 50. So 5y equal to 50. So y equal to 50 divided by 5. So 50 divided by 5 is equals to 10. So y equal to 10 we have got. ओके, अब इसकी वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे. कैसे पुट करेंगे, हमने देखो यहाँ पे क्या किया था. हाँ, दिस वन, हमने फर्स्ट इक्वेशन में से, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें से हमने x की वैल्यू निकाली थी एंड देन वो सेकेंड इक्वेशन में हमने पुट की. अब सेकेंड इक्वेशन में से हमने y की वैल्यू निकाली है, अब वो वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे. ठीक है, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस 10y इक्वल टू 105. सो x प्लस 10y, सो y की जगह हम y की वैल्यू पुट करेंगे 10y. सो 10 इंटू 10 इक्वल टू 105. सो 105. ओके, सो x प्लस 10 इंटू 10 बिकम्स 100. सो आई रब दिस एंड इसकी जगह मैं 100 लिख दूँगी. सो x प्लस 100 इक्वल टू 105. सो 100 हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे. सो 105 माइनस 100 विल बिकम 5. सो x इक्वल टू 5. ओके, सो अब हमारा जो फिक्स्ड वैल्यू है उसकी जो फिक्स्ड चार्ज है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, और जो हमारा पर किलोमीटर का जो हमारा चार्ज है y, वो भी वैल्यू हमारी आ गई. सो y इक्वल टू, मतलब पर किलोमीटर का जो चार्ज है टैक्सी का, इट इज़ ₹10 एंड जो फिक्स्ड चार्ज है वो है ₹5. अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि 25 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज लगता है वो हमें निकालना है. सो वो हम कैसे निकालेंगे, फॉर 25 किलोमीटर इट विल बी x प्लस 25y इक्वल टू, ठीक है, x प्लस 25 नहीं, हाँ, x प्लस 25y, ये जो है ये चार्ज रहेगा, ये इक्वल टू कितना होगा. सो हमारे x की वैल्यू क्या आई थी 5 प्लस 25 इंटू y. सो y की वैल्यू क्या है 10. सो 5 प्लस 25 इंटू 10 इज़ वॉट 250. सो आई जस्ट रब इट एंड यहाँ पे मैं 250 लिख दूँगी एंड दिस इज़ 5. ओके, ये 3 लग रहा है, 5 है. सो 5 प्लस 250 इज़ इक्वल टू 255. सो फॉर 25 किलोमीटर्स जो टैक्सी का चार्ज लगेगा वो क्या है 255 रुपीज़. So guys, this is how we solve word problems based on substitution method. So आपको अब समझ गया होगा. सो आप इस एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो प्लीज़ उस वो क्वेश्चन नंबर एंड उसका पार्ट, बिकॉज इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स है, क्वेश्चन नंबर 3 है या जो भी 2 है उसमें काफ़ी सारे पार्ट्स हैं. सो वो पार्ट भी मेंशन कीजिए, आप मेंशन कीजिए. सो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट. अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए. ओके, सो गाइज, आई होप you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel, and also please press the bell icon so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.